नमस्कार। सूर्पनखा। यदि सूर्पनखा न होती तो सीता का हरण न होता। यदि सूर्पनखा न होती तो राम सीता को बचाने के लिए रावण के लंका पर चढ़ाई न करते। यदि सूर्पनखा न होती तो रावण का वध न होता। यदि सूर्पनखा न होती तो रामायण न होता। रामायण के सबसे महत्वपूर्ण किरदार सूर्पनखा, जिसके कारण पूरा का पूरा रामायण हुआ, जिसके कारण लंका जली, जिसके कारण वानरों के सेना ने लंका पर चढ़ाई की, रावण, कुंभकर्ण, इन सब का वध हुआ। उस सूर्पनखा के बारे में हम केवल इतना जानते हैं कि लक्ष्मण ने उसकी नाक काटी थी। उसने जाकर रावण को लक्ष्मण और राम के खिलाफ भड़काया और रावण ने तब जाकर सीता का हरण किया। परंतु रामायण में रावण वध के बाद सूर्पनखा के साथ क्या हुआ, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। कई दंत कथाएं हैं। उनमें से एक दंत कथा यह कहती है कि सूर्पनखा रावण वध के बाद अपने भाई विभीषण के साथ लंका में रही, वहीं उसकी मृत्यु हुई। परंतु एक दंत कथा यह भी कहती है कि सूर्पनखा सीता से मिलने के लिए वन में, उसके कुटी में गई थी जब वह भगवान राम से दूर रहने लगी थी। सूर्पनखा को कहते हैं कि जब यह बात पता चली कि अब वो अयोध्या में महल में नहीं बल्कि प्रभु राम से दूर जंगल में एक कुटी में रहती है, बहुत खुश हुई। वह चाहती थी कि वह जाकर सीता को और चिढ़ाए, सीता को भला बुरा कहे। और उसने अंत में ढूंढ लिया कि सीता कहां, जंगल में किस कुटी में रहती है। वो वहां पहुंची। उसने देखा कि सीता एक आम नारी की तरह जिंदगी बसर कर रही है। उसने सीता को जाकर कहा कि वही व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने एक दिन मुझे ठुकराया था, आज तुम उससे दूर हो। तुम्हारे लिए उसने मुझे ठुकराया था और आज देखो तुम उससे दूर हो और हम दोनों एक ही नाव में हैं। सीता ने जली कटी बातें जो सूर्पनखा ने कही, वो सब कुछ सुन लिया। परंतु सीता ने कोई गुस्से का भाव नहीं दिखाया। उनके चेहरे पर तो हंसी थी, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट था और उन्होंने कुछ बेर जो उन्होंने बिने थे वह सूर्पनखा को दिए और कहे कि ये बेर सबरी के बेर के जितने ही मीठे हैं, तुम इन्हें चख कर तो देखो। सूर्पनखा को समझ नहीं आ रहा था कि सीता इतना सब कुछ होने के बावजूद भी और उसके इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी गुस्सा नहीं हुई। सीता ने तब सूर्पनखा से यह कहा कि एक समय आता है कि आपको उस व्यक्ति को तब भी प्यार करते रहना पड़ेगा, भले वो व्यक्ति आपसे प्यार न करे, मोह न रहे, तब आप एक अच्छे जीवन, एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। प्रभु राम का सीता के प्रति और सीता का प्रभु राम के प्रति अटूट अमर प्रेम है, परंतु वो दूर थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रेम समाप्त हो गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो एक दूसरे के बारे में कुछ भला बुरा कहेंगे, भले जमाना, भले समाज कुछ भी कहे। सूर्पनखा को यह बात समझने में बहुत देर लगी कि दूसरों की बुराई करके हम बड़े नहीं बन सकते। सीता ने बड़े ही सरल स्वभाव में सूर्पनखा को ये बता दिया। उसके बाद सूर्पनखा कहते हैं दोबारा लंका चली गई और जो आगे हुआ वो हुआ। तो ये थी सूर्पनखा की कहानी रावण वध के बाद। धन्यवाद।